हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ गोभी के पकौड़े की रेसिपी। और इसके लिए हमने एक गोभी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे उबाल लिया है। तो ये देखिए, हमने ज़्यादा नहीं उबाला है, बस हल्का सा इसे उबाल लेना है जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब हमें इसका पानी निकाल लेना है। तो चलिए हम दूसरे बर्तन में इसका पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी को अलग छान कर फेंक दिया है और यहाँ पे हमें सारी गोभी को निकाल लेनी है। तो चलिए मैं इस बर्तन में सारे गोभी को निकाल लेती हूँ। इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान देंगे। तो अब इस गोभी में हमें ऐड करना है बेसन, जो कि हमने 2 चम्मच लिया है। हमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। और इसमें अब हमें डालना है चावल का आटा। तो चावल के आटा डालने से ना पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच के करीब चावल का आटा भी डाल देना है। तो ये देखिए, हमने चावल का आटा भी 2 चम्मच डाला है। और अब हमें इसमें डाल देनी है हरी मिर्च कटी हुई, है ना। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पे हरी मिर्च ही डाला है। और इसी के साथ हमें डाल देनी है हल्दी पाउडर। तो ये देखिए, हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है। और साथ ही आप जो भी मसाला डालना चाहे आप इस पकौड़े में ना डाल सकते हैं। अब हमें इसमें डालना है धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर भी हमें आधा चम्मच के करीब ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। और साथ ही हमें नमक को डाल देना है। नमक को आप टेस्ट के अनुसार डालें। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी नमक डाल दी है, क्योंकि गोभी हमारा एक ही था इसलिए हमने नमक कम ही डाला है और इतनी सी नमक में हमारा टेस्ट हो जाएगा। तो अब हमें इन सारी चीज़ों को चम्मच की मदद से मिला देनी है। आप चाहे तो हाथों से भी मिला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चम्मच से अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। और अब हमें इसमें डालना है पानी। तो मैं चम्मच की मदद से ही ना पानी को डालूँगी, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी पानी करके डालूँगी ताकि ये गीला ना पड़े। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच पानी डाल देती हूँ। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो पे हम यहाँ पे पानी डालना है, और नहीं अगर ज़रूरत पड़े तो हम नहीं डालेंगे। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब हमें इसमें थोड़ी सी पानी और ऐड करना है, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें पानी थोड़ा सा और डलाएगा, है ना। तो हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी और पानी। उसके बाद हमें फिर से मिला लेना है। तो यहाँ पे 3 चम्मच से 4 चम्मच के करीब हमने फिर से पानी डाला है। और अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए हम अच्छे से मिला लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से मिलाएंगे ताकि हमारे जितने भी बेसन और जितने भी मसाले हैं ना वो अच्छे से गोभी में मिल जाए। और गोभी के पकौड़े ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इस पकौड़े को बनाकर ज़रूर खाइएगा और हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, है ना, आपके पकौड़े किस तरह की बनी थी। तो आप इस तरह से पकौड़ी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बहुत ही कम समय में बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है ये पकौड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए फटाफट से इस पकौड़ी को अब हम तल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। तो अब बारी आती है इसे तलने की। तो पकौड़ियाँ तलने के लिए हमने एक पैन में तेल को गर्म कर लिया है, ये देखिए। और ये देखिए, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो हमारी ये पकौड़ी तलने के लिए ना तेल काफ़ी गर्म है। तो इसी तरह का हमें तेल गर्म चाहिए। और अब हमें थोड़ी थोड़ी सी मिश्रण को इसमें डालनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे और छोटी साइज़ की ही हम पकौड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमें थोड़ी थोड़ी मिश्रण को डालनी है और फिर इसे अच्छे से तलना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारी पकौड़ियाँ डालकर। तो ये देखिए, हमने पकौड़ियाँ इसमें डाल दी है और आपका एक बार में जितना पकौड़ियाँ आ सके आप उतना तल लें। और इन पकौड़ियों को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, ताकि ये पकौड़ियाँ ना क्रिस्पी बने, क्योंकि इसमें चावल का आटा डाला हुआ है। तो ये क्रिस्पी तो बनेगी ही। तो हमें थोड़ी सी ध्यान देनी होगी। हमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने देने तक इसे फ्राई करना है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से तल लेते हैं और इसे हम पलट देते हैं चम्मच की मदद से। तो ये देखिए, एक साइड से हमारी पकौड़ियाँ ना हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो मैं सारे पकौड़ियों को इसी तरह से पलट दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे पकौड़ियों को पलट दिया है और अब हमें इसे दूसरे साइड से भी ना ब्राउन होने तक तलना है। तो चलिए हम दूसरी साइड भी इसे थोड़ी सी पका लेते हैं और उसके बाद ना हम फिर से सारे पकौड़ियों को पलट देंगे। तो ये देखिए, पकौड़ियों में ना बहुत ही अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। और जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं हो जाती, हमें इसे बिल्कुल इसी तरह से पलटते हुए और लगातार चलाते हुए ना हमें तलना है। तो चलिए मैं थोड़ी सी इसे और ब्राउन होने देती हूँ, उसके बाद मैं निकाल लूँगी।
तो ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से तल कर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे ना बस निकाल लेंगे, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसे एक निकाल लेते प्लेट में, और प्लेट में निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमें सारे पकौड़ियों को एक प्लेट में निकाल लेनी है। और इसका कलर ना बहुत ही अच्छा आया है, और ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पकौड़ियाँ बनकर तैयार है। तो फटाफट से अगर आपको कोई पकौड़ी खाने का मन करे तो आप इस पकौड़ी को बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। और हमें ना इन पकौड़ियों को मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है ना। तो बस छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखिए और मज़ेदार पकौड़ियाँ बनाकर खाइए। तो बची हुई मिश्रण का ना हम सेम तरीके से इसी तरह से मतलब पकौड़ियाँ तलकर तैयार कर लेंगे। तो 2 बैच में ना हमारी सारी पकौड़ियाँ तलकर तैयार हो चुकी थी। तो अभी मैं इसे डाल दूँगी, और आपको ना मैं एक और पकौड़ियाँ बनाकर दिखाऊँगी, जो कि आलू और बेसन और चावल के आटे से बनी हुई है। तो उस रेसिपी को भी मैं इसी वीडियो में डाल दे रही हूँ, क्योंकि ना मुझे बार बार छोटी छोटी वीडियो डालना पसंद नहीं है। तो आप एक ही बार में दोनों पकौड़ियाँ एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए मैं उस पकौड़ी को भी बनाकर दिखाती हूँ। तो ये हमारी सारी पकौड़ियाँ इसमें डल चुकी है। तो अब मैं उसकी तैयारी करूँगी। तो पहले मैं इसका काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं आपको उस पकौड़े की रेसिपी को दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने सारे ये जो मिश्रण है ना, सारे मिश्रण को डाल दिया है एक बार में, क्योंकि बस 2 बैच में हमारे सारे तलकर तैयार हो चुके थे पकौड़ियाँ। तो चलिए दूसरी पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के आलू थे, और उसे हमने उबाल कर मैश कर लिया है। और उसी के साथ हमें डाल देनी है चावल का आटा। तो चावल का आटा भी हमने इस बड़ी चम्मच से ना 2 चम्मच डाली है। और इसी के साथ हमें डाल देनी है बेसन। तो यहाँ पे मैं बेसन को भी डाल देती हूँ। बेसन जो कि हमने 3 चम्मच लिया है, और चम्मच हमारी थोड़ी सी बड़ी साइज़ वाली है। और बस 3 चम्मच हमने बेसन डाला है। कटी हुई हमें डाल देनी है हरी मिर्च। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, पर हरी मिर्च डालें तो ज़्यादा बेटर है। और इसी के साथ हमें डाल देनी है हल्दी पाउडर। साथ ही हमें डालनी होगी धनिया पाउडर, जो कि हमने दोनों हाफ हाफ चम्मच ली थी। तो ये देखिए हमने धनिया पाउडर भी डाल दिया है। आप चाहे तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, क्योंकि मैं ये पकौड़ियाँ बच्चों के लिए तल रही हूँ। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डाली है। और बस इतनी ही चीज़ों से हम आज ये पकौड़ियाँ बनकर तैयार करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पकौड़ियाँ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं बच्चों के लिए इस तरह की पकौड़ियाँ बना दे रही हूँ। तो ये देखिए अब हमें इसे हाथों से बहुत ही अच्छे तरीके से मसल कर मिलाना है, क्योंकि इसमें आलू है तो आलू का गांठ तो रहना नहीं चाहिए ना। तो इसलिए हमें हाथों से मिलानी होगी। और फिर इसका जो आलू का गांठ होगा उसे हमें अच्छे से मैश कर देना है, तभी हमारी पकौड़ी अच्छी बन पाएगी। तो हालांकि ये आलू ना पूरा मैश नहीं होता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो अब हमें थोड़ी सी पानी की मदद से ना इसे एक अच्छा सा मिश्रण तैयार करना है। और जिस तरह से हम आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे इसे आटा की तरह लगा लिया है। तो ये देखिए, और इसमें हमें थोड़ी सी पानी और ऐड करनी है, और उसके बाद हमारा ये जो पकौड़ी का मिश्रण है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे थोड़ा टाइट ही रखना है, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। तो ये मिश्रण भी हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम पकौड़ियों को ना चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोभी की पकौड़ी ना बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है, और उतनी देर में हमारी वो जो दूसरी पकौड़ी वाली मिश्रण थी वो भी बनकर तैयार हो चुकी थी। तो अब हमें इसे भी पलट देनी है, और पलटते हुए इसे भी अच्छा सा ब्राउन होने तक हमें कलर लाना है। और आप चेक कर ले ये अंदर से पका है कि नहीं। और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल भी मत तलिएगा। तो ये देखिए हमें इसे पलटते हुए ब्राउन होने तक तल लेना है। तो ये देखिए हमारी ये पकौड़ियाँ भी तल कर तैयार हो चुकी है, और अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और जब प्लेट में निकालेंगे ना उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये पकौड़ियाँ किस तरह की बनी थी। तो चलिए इसे निकालते हैं। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है,
और बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हुआ है। और इसमें ना लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं डला हुआ है, और क्योंकि हमारे किचन में जो ससुराल का किचन है वहाँ प्याज और लहसुन डलता ही नहीं है, तो इसलिए हमने बिल्कुल भी प्याज और लहसुन नहीं डाला है। तो ये देखिए गोभी की पकौड़ियाँ बनकर तैयार है। तो आप भी इस पकौड़ी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए अंदर से भी बहुत ही अच्छे तरीके से पका हुआ है। तो मैं तो बोलूँगी आप इस पकौड़ी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और एक गोभी से ना हमारा इतना सारा पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं दूसरी पकौड़ियों को भी तल लेती हूँ, जो कि हमने आलू का मिश्रण जो तैयार किया था, आलू बेसन और चावल के आटे का, उसकी पकौड़ियाँ तल कर दिखाती हूँ। तो हमने इसे थोड़ी सी इस तरह से चपटा कर ली है। पहले लोई बना लिया था, उसके बाद इस तरह से चपटा करके रख लिया था, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। इसलिए हमने इस तरह से करके रखा था, ताकि आपको मैं आसानी से बता पाऊँ। तो ये देखिए हमने एक बार में जितना आ पाए आप उतना डाल दें, और देखते हैं ये पकौड़ी कैसा लगता है। क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि ये मैं अपनी बेटी और बेटी के लिए बना रही हूँ। क्योंकि बच्चों को ना बिल्कुल कम तेल मसाले और मिर्च खाना पसंद है ना, तो इसलिए मैं उसके लिए ये पकौड़ियाँ बनाकर दे रही हूँ। तो ये पकौड़ियाँ एक तरफ से हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो अब हमने इसे पलट दिया है, और दूसरे साइड से भी इसे हल्का ब्राउन होने तक हम तल लेंगे। और उसके बाद लगातार पलटते हुए ना हमें इसे तल लेना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में ही ना ये पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती है, और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ जाता है। और ये अंदर से तो बहुत ही अच्छे से तल कर तैयार हो चुका है होता है, और बहुत ही कम समय में ये पकौड़ियाँ बनकर तैयार होती है। तो आप इन दोनों पकौड़ियों को बनाइए, खाइए, और हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अब हमें इन पकौड़ियों को फिर से दूसरे साइड से पलट देना है, और इसे भी ब्राउन होने तक दूसरे साइड से भी पका लेनी है। तो ये देखिए पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है, और अब हम इस बैच को निकाल लेते हैं, और सेम तरीके से हमें दूसरे बैच को भी तल कर निकाल लेना है। तो ये देखिए हम सारे पकौड़ियों को ना निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद हम दूसरे बैच। तो हमने यहाँ पे 2 पकौड़ियाँ बनाकर आपको दिखाई है। आपको हमारी कौन सी पकौड़ी ज़्यादा टेस्टी देखने में लग रही है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका कलर बहुत अच्छा आया है, जो आलू टिक्की वाला है ना, इसको मैं ना आलू टिक्की बोलती हूँ, है ना। तो सेम तरीके से हमें दूसरे बैच भी तल लेना है। इसे थोड़ा सा चपटा करेंगे, और लोई तो हमने पहले से बना कर रख लिया था, और थोड़ा थोड़ा चपटा करते हुए हमें इसे तेल में डालना है, और ब्राउन होने तक इसे तल लेना है। तो थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट देंगे। तो चलिए मैं आपको पकौड़ियाँ दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।